अस्सलाम वालेकुम। चोरी टीवी में खुशामदीद। शहजादी बादशाह की अकलौती बेटी थी, इसलिए वो इसको बहुत चाहता था। मलका भी अपनी शहजादी से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से उजल नहीं होने देती थी। शहजादी की परवरिश बड़े नाज से हो रही थी। वो न सिर्फ बेइंतहा खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी नेक थी और सबसे अच्छा सलूक करती थी। इसकी 10वीं सालगिरह नज़दीक थी। बादशाह ने सोचा कि इस सालगिरह पर कोई बहुत अच्छा सा तोहफा दे। उसने एक बात का मुशाहिदा किया था। शहजादी को बाग में रहना, वहाँ खेलना कूदना और पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। बाग था भी बहुत खूबसूरत, इसमें पानी का एक फुआरा भी था और मोरों का फंजरा भी। इसके इस शौक को देखते हुए बादशाह के जहन में एक बहुत अच्छा सा ख्याल आ गया। उसने अगले रोज़ मुल्क के सबसे बड़े माहिर तामीरात को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वो बाग में शहजादी का एक ऐसा कमरा तैयार करे जिसे देखकर शहजादी खुश हो जाए। उस शख्स ने कहा, जहाँ फना आपका हुक्म सर आंखों पर। शहजादी साहिबा के लिए मैं एक ऐसा उम्दा कमरा बनाऊंगा कि जो देखेगा तारीफ किए बिना रह नहीं सकेगा। उसे देखकर शहजादी भी खुशी से फूला नहीं समाएगी। इसकी बात सुनकर बादशाह के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शहजादी की सालगिरह करीब थी, इसलिए कमरा बनाने का काम फौरन ही शुरू कर दिया गया। बहुत सारे मजदूर इस काम पर लगे हुए थे और कमरे की तामीर पर दिन रात काम हो रहा था। उसी दौरान बादशाह के पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने इससे दरख्वास्त की कि वो अपने महल में कुछ तब्दीलियां करवाना चाहता है, इसलिए माहिर तामीरात को चंद दिनों के लिए उसके मुल्क में भेज दिया जाए। वो इतना अच्छा माहिर तामीरात था कि उसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। इमारतों की बेहतरीन तामीर में उसे कमाल हासिल था। बादशाह ने ये दरख्वास्त रद्द नहीं की और उसको हुक्म दिया कि वो जाकर उसके दरख्वास्त बादशाह के काम को मुकम्मल करे। शहजादी के कमरे का थोड़ा सा काम ही बाकी था। माहिर तामीरात ने मिस्त्रियों और मजदूरों को काम के सिलसिले में चंद हिदायत दी और चला गया। शहजादी के सालगिरह से एक दिन पहले कमरा पूरी तरह तैयार हो गया था। बादशाह ने कमरे का मुआयना किया तो बहुत खुश हुआ। ये कमरा शीशम की कीमती लकड़ियों से तामीर किया गया था। इसमें दाखिल होते ही ठंडक का एहसास होता था और कमरे में इस्तेमाल शुद्ध लकड़ियों से भीनी भीनी खुशबू आती थी। कमरे में एक ही खिड़की थी। इस खिड़की के ऊपर हिस्से पर दांत की छोटी छोटी रंग बिरंगी नलकियां लटकी हुई थी। जब खिड़की से हवा अंदर दाखिल होती तो इन नलकियों से टकराकर जलतरंग बजने की आवाज़ें पैदा करती थी। इसमें कोई ख़ास टेक्निक इस्तेमाल की गई थी जो बादशाह की समझ में नहीं आई, मगर वो माहिर तामीरात को दाद दिए बगैर न रह सका। कमरे में एक छोटा सा कीमती और खूबसूरत बिस्तर था जो बादशाह की समझ में नहीं आई, मगर वो माहिर तामीरात को दाद दिए बगैर न रह सका। कमरे में एक छोटा सा कीमती और खूबसूरत बिस्तर था जिस पर रेशम का गद्दा और तकिए थे। 3 छोटी बड़ी कुर्सियां, एक मेज गर्द रखी थी। कोने में एक छोटी सी अलमारी भी थी। शहजादी ने जब इतना खूबसूरत कमरा देखा तो उसकी खुशी उसकी आंखों से जाहिर होने लगी थी। उसने बादशाह का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने इसकी सालगिरह पर इतना शानदार कमरा बनवा कर दिया। उसकी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई गई और इसमें वजीरों और रईसों ने अपनी बीवी बच्चों के साथ शिरकत की। सालगिरह वाले रोज शहजादी का कमरा उसके हवाले कर दिया गया। शहजादी ने बादशाह से कह दिया था कि वो अब उसी कमरे में रहा करेगी। बादशाह ने उस पर कोई इतराज़ नहीं किया। उसने सिपाहियों के अफसर को बुलाकर हिदायत कर दी कि शहजादी के कमरे के बाहर पहरेदारों को तैनात कर दिया जाए। उस ऑफिसर ने 12 सिपाही शहजादी के कमरे की हिफाजत की गरज से लगा दिए। रात को खाने के बाद शहजादी बादशाह और मलका के साथ अपने नए और खूबसूरत कमरे में आई। इसको देखकर बादशाह और मलका भी बहुत खुश हो गए। थोड़ी देर बैठकर वो दोनों तो वापस महल में चले गए और शहजादी खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी। खिड़की से पूरा बाग नजर आ रहा था। बाग में चारों तरफ तरह तरह के खुशनुमा फूल थे। दरख्तों पर फल लगे हुए थे। रात होने की वजह से तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों में जा चुके थे। दिन होता तो शहजादी उन्हें चहचहाते हुआ देखती। खिड़की में से बाग का ये हुस्न जमील मंजर देखकर शहजादी मशहूर होकर रह गई थी। कुछ देर बाद उसे नींद ने आ लिया और वो अपने बिस्तर पर आकर सो गई। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी की अलामत भी दबा दें ताकि इस तरह खूबसूरत कहानियाँ आपको मिलती रहे।